दोस्तों, जब से विज्ञान की शुरुआत हुई है तब से ही एलियंस का कॉन्सेप्ट हमारे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस रहा है। एक तरफ ये कहना है कि हम इंसानों जैसी कॉम्प्लेक्स लाइफ इस ब्रह्मांड में ओरिजिनेट हो सकती है, बहुत ही अटपटा लगता है। लेकिन दूसरी तरफ ये कहना है कि इतने बड़े ब्रह्मांड में हम इंसान अकेले हैं, जो कि काफ़ी बेवकूफ़ी जैसा लगता है। हालांकि हमने आज तक कोई ऐसा सबूत नहीं देखा है जिससे हम ये कह सके कि हमारे ब्रह्मांड में एलियंस का अस्तित्व है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में ही लगभग 5 अरब से ज्यादा ग्रह मौजूद हैं, और ये सभी वह ग्रह हैं जो कि अपने तारे के हैबिटेबल जोन में आते हैं। हैबिटेबल जोन तारे से एक ऐसी निश्चित दूरी होती है जहां पर जीवन के पनपने के चांसेस सबसे ज्यादा हाई होते हैं। अगर इनमें से 0.1% ग्रह पर भी जीवन मौजूद होगा तो यहाँ पर भी हजारों में से ग्रह मौजूद होंगे जो कि हम बिल्कुल इंसानों जैसे ही सिविलाइजेशन से भरे पड़े होंगे। लेकिन हमने आज तक ऐसा कोई ग्रह ढूंढा ही नहीं है, जो कि इस सवाल को और ज्यादा मिस्टीरियस बना देता है। यह तो सिर्फ एक हमारी ही आकाशगंगा की बात है। आपको जानकर हैरानी होगी कि केवल हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में 100 मिलियन से भी ज्यादा आकाशगंगाएं मौजूद है। अब क्या ये सोचने वाली बात नहीं है कि इतने सारे ग्रहों में कोई ग्रह ऐसा नहीं होगा जहां पर हम जैसी सिविलाइजेशन मौजूद हो? इस सवाल का जवाब ना हमें पता है और ना ही वैज्ञानिकों को। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि अगर हमारे इस ब्रह्मांड में एलियंस मौजूद है और अगर वह पृथ्वी पर आ जाते हैं तो हम इंसानों के साथ क्या होगा। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसलिए आप इसे पूरा ज़रूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त हर्षित तिवारी और आप स्पेस एंड हिस्ट्री यानी यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं। कई वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में एलियंस अगर मौजूद भी होंगे तो वह अभी इतने ज़्यादा एडवांस नहीं हुए होंगे कि वह किसी अन्य ग्रह पर इतनी आसानी से आ जा सके। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें इतनी हाई टेक्नोलॉजी डेवलप करने का समय ही नहीं मिला होगा। जैसे कि पृथ्वी पर अरबों सालों से जीवन मौजूद होने के बाद भी आज तक हम किसी दूसरे ग्रह पर नहीं जा पाए हैं, ठीक वैसे ही एलियंस के साथ भी होगा। हालांकि ये जरूर कहा जा सकता है कि इतने विशालकाय ब्रह्मांड में कोई ना कोई जगह ऐसी जरूर होगी जहां पर माइक्रोबियन या फिर बैक्टीरियल लाइफ मौजूद होगी। लेकिन हम इस वीडियो के लिए चलिए मान लेते हैं कि आज से 10 अरब साल पहले एक ग्रह की फॉर्मेशन होती है। उस ग्रह पर बैक्टीरियल लाइफ की शुरुआत होती है और धीरे धीरे ये जीव विकसित होते होते हम इंसानों के लेवल तक पहुंच जाते हैं। उन्हें ऐसा करने में मात्र 2 अरब सालों का समय लगता है, जो कि वैसे तो बहुत कम है, लेकिन हाइपोथेटिकली हम ऐसा मान लेते हैं। एडवांस बनने के बाद वह धीरे धीरे अन्य ग्रहों पर जाना शुरू करते हैं और धीरे धीरे उनकी भी यह तलाश खत्म हो जाती है और अंत में वह एक ऐसे ग्रह को ढूंढ लेते हैं जहां पर ठीक उन्हीं की तरह एक सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है। और यह ग्रह कोई और नहीं बल्कि हमारी खुद की अर्थ यानी पृथ्वी होगी। अब यहाँ से वह अपनी मिशंस को अंजाम देने के लिए हमारी पृथ्वी पर बढ़ने लगते हैं। सबसे पहले तो दुनिया भर की एजेंसियां इस स्पेसक्राफ्ट का तुरंत ही पता लगा लेंगी। वैज्ञानिक हमेशा ही आसपास होने वाली हर गतिविधियों पर नजर रखते हैं, इससे उन्हें पृथ्वी को प्रोटेक्ट करने में थोड़ी बहुत मदद भी मिल जाती है। यही कारण है कि जब किसी एरिया में छोटा मोटा एस्ट्रॉयड गिरने वाला होता है तो वैज्ञानिकों को पहले ही पता चल जाता है। पता चलने के बाद वह इस एस्ट्रॉयड की डायरेक्शन और स्पीड को कैलकुलेट करते हैं, जिसके बाद यह कैलकुलेट की जाती है कि वह पृथ्वी के किस रीजन में कब आकर गिरने वाला है। इसके बाद उस एरिया में अलर्ट जारी कर दिया जाता है जिससे किसी को हानि न हो। ठीक इसी प्रकार हमें एलियंस का भी पता चल जाएगा। लेकिन अगर एलियंस हमसे काफ़ी ज़्यादा एडवांस हुए तो वह एक ऐसे स्पेसक्राफ्ट में आएंगे जिसके बारे में हमारे वैज्ञानिक कभी पता भी नहीं लगा सकते। कुछ ही साल पहले ओमुआमुआ नाम का ये एस्ट्रॉयड हमारे पृथ्वी के पास से गुजर कर गया था। कुछ वैज्ञानिक ऐसा दावा करते हैं कि असल में यह कोई उल्का पिंड नहीं था, असल में ये एक सीक्रेट स्पेसक्राफ्ट था, क्योंकि किसी भी उल्का पिंड के इस तरीके का आकार का होना संभव नहीं है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जब एलियंस हमारे पृथ्वी पर आए हैं तो वह पहले ही एक सिग्नल हमारे वैज्ञानिकों को भेज दें। इस सिग्नल को डिकोड करके हमारे वैज्ञानिक आसानी से यह पता लगा लेंगे कि आखिर वह किस ग्रह से आ रहे हैं और हमसे क्या चाहते हैं। हालांकि उनके इमोशंस के बारे में पता लगा पाना बहुत ही ज़्यादा कठिन बात होगी। जैसे ही हमारी पृथ्वी पर लैंड होंगे तुरंत ही पूरी दुनिया भर में स्मार्ट लोगों की एक टीम बनाई जाएगी जो इन एलियंस को हैंडल करने का काम करेंगे। इनमें बायोलॉजिस्ट, लैंग्वेजिस्ट और साइंटिस्ट का मुख्य रोल होगा। लैंग्वेजिस्ट इन एलियंस द्वारा बोले जाने वाले भाषा को डिकोड करने का काम करेंगे, जिससे हम यह समझ पाए कि आखिर यह कहना क्या चाहते हैं।
अगर आप यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि आखिर एलियन दिखेंगे कैसे, तो मैं आपको बता दूं कि यह किसी भी तरह के दिख सकते हैं। वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि हमारे ब्रह्मांड के किसी भी कोने में अगर प्रोटीन और डीएनए से बनी लाइफ मौजूद है तो वे बिल्कुल हमारी तरह ही दिखते होंगे। लेकिन कुछ वैज्ञानिक इसमें असहमति जताते हैं और पृथ्वी पर ही मौजूद बाकी जानवरों का एग्जाम्पल देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑक्टोपस हम इंसानों से ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है और ये बिल्कुल एलियन के जैसे ही दिखाई दे सकता है। आपको नहीं पता है तो बता दूं कि ऑक्टोपस के पास 1-2 नहीं बल्कि 9 दिमाग होते हैं। एक दिमाग इसके मध्य भाग में और बाकी इसके 8 दिमाग इसके 8 भुजाओं में मौजूद होते हैं। और इतना ही नहीं, इसके पास 3 हार्ट मौजूद होते हैं जो कि इसे डेली लाइफ में फंक्शन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इतने सारे दिमाग और इंटेलिजेंस होने के बावजूद भी वह हम इंसानों से आगे नहीं निकल पाए और इसका सबसे बड़ा कारण कि उन्हें मौका ही नहीं मिला। हम इंसान ज़मीन पर रहते हैं जिससे कि हमें अपने इंटेलिजेंस और उसे परफॉर्म करने के लिए पर्याप्त रिसोर्सेज मिल जाते हैं, लेकिन समुद्र में रहने वाले जीवों के लिए ऐसा कर पाना मुमकिन नहीं है। वह अपनी सारी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल खाना ढूंढने के लिए ही करते हैं। खैर, अगर यह एलियन हम इंसानों जैसे दिखाई देंगे तो इससे कांटेक्ट करना हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें पता होगा कि एलियंस कैसे फंक्शन करते हैं और अटैक करने पर यह अपने अंगों का किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि उनके पास कुछ ऐसे वेपन्स मौजूद हो जिससे हमें बच पाना काफ़ी मुश्किल हो या हमारे बस में ना हो। लेकिन ध्यान रखिए कि ये एलियन दूसरे ग्रह से हमारी पृथ्वी को ढूंढते हुए आए हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इनके पास बहुत ही ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद होगी। ऐसे में इनके हथियारों का सामना करना हम इंसानों के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। साथ ही साथ इनसे कम्युनिकेट करना भी हम इंसानों के लिए इतना ज़्यादा आसान नहीं होने वाला है। वैज्ञानिक ऐसा भी बताते हैं कि हो सकता है कि ये एलियंस बात करने के बजाय सिंबल्स का इस्तेमाल करें। पृथ्वी पर भी कई जगह ऐसी भाषाएं हैं जहां पर सिंबल्स का यूज किया जाता है, ना कि किसी भाषा का। ये भाषा है मैड्रिन चाइनीज। इसके लिए आपको अलग अलग शब्दों को नहीं रटना पड़ता है, बल्कि आप अपने विचारों को सिंबल्स के जरिए ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसे ही अराइवल नाम के एक बॉलीवुड फिल्म के अंदर भी दिखाया गया था। उसमें भी एलियंस का पृथ्वी पर आना और हमसे कम्युनिकेट करना शो किया गया है उस फिल्म में। उसमें यह भी दिखाया गया है कि आखिर कैसे वैज्ञानिक अंत में उनसे बात करने के काबिल हो जाते हैं और उसे समझने भी लगते हैं। खैर, अगर एलियंस पृथ्वी पर हमसे दोस्ती करने आए होंगे फिर तो यह हमारे लिए बहुत अच्छी चीज होगी, क्योंकि इसकी वजह से हम अपने टेक्नोलॉजी को और तेजी से बूस्ट कर पाएंगे और सौरमंडल के अन्य ग्रहों पर भी इंसानी बस्तियां बसा पाएंगे। लेकिन अगर उनके इरादे सही नहीं हुए तो या तो हमेशा के लिए इंसानों का पृथ्वी से खात्मा हो जाएगा या फिर हमेशा के लिए हमें उनका गुलाम बनकर रहना होगा। ऐसा भी हो सकता है कि वे एलियंस नहीं बल्कि हम खुद इंसान ही हो। मैं जानता हूँ कि यह सुनकर आप चौंक गए होंगे। बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि काफी समय पहले हम इंसानों के पास काफी हाई टेक्नोलॉजी मौजूद थी जिसके जरिए हम अंतरिक्ष में भी ट्रैवल कर सकते थे। इसका मेंशन काफी सारे इंडियन रिलीजियस बुक्स में भी किया गया है। अगर ऐसा सच में होता है तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा चौंकाने वाली बात होगी, क्योंकि हम इंसान ये तो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि एलियंस होंगे, लेकिन वह एलियंस हम इंसान ही होंगे, ये हमारे लिए काफ़ी विचित्र होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वह एलियंस पूरी तरीके से रोबोटिक हो और अगर ऐसे कुछ क्रिएचर्स हमारी पृथ्वी पर आ जाते हैं तो इनसे बच पाना हमारे लिए कोई साधारण काम नहीं होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एलियंस के आने के बाद यहाँ कोई संक्रमण फैल जाए जिससे कि हम इंसानों का पूरे विश्व से खात्मा हो जाए। आई एम नॉट जोकिंग, लेकिन यहाँ पर जितने भी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई है इसमें से कुछ भी संभव हो सकता है। लेकिन अगर आपको भविष्य में किसी एलियन से मिलने का मौका मिले या उनसे बात करने का मौका मिले तो आप उनसे क्या बात करना चाहेंगे, हम नीचे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।